दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा दिन तक राष्ट्रपति के पद पे रहने वाला नहीं है। और अगर उसे रहना है तो जितने भी देशों के ऊपर उसने टैरिफ बढ़ा के रखा है उसे कम करना ही पड़ेगा। इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। हालांकि वो बड़बोला है, जो मन किया वो बोल दिया, लेकिन उसे बहुत ही जल्द टैरिफ हटाना पड़ेगा और इसकी शुरुआत भी हो चुका है। आज के दिन जापान पे जो 25% का टैरिफ था, डोनाल्ड ट्रंप ने 10% घटाकर 15% कर दिया। और अपने देश में जो 50% का टैरिफ है, जो पहले 25 था, फिर 25 बढ़ा के 50 कर दिया। आपको तो पता है, ये सिर्फ भारत या जापान की बात नहीं है, चाइना हो, रसिया हो, सभी जगहों पे उसने टैरिफ मतलब जो मन किया उतना वो बढ़ा दिया। लेकिन धीरे धीरे सबका वो कम कर देगा, नहीं तो अमेरिका के लोग ही इसको जीने नहीं देंगे। मतलब इतना इसका हाल खराब करके रखेंगे कि इसे राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ जाएगा, नहीं तो टैरिफ घटाना पड़ जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोग जानते हैं कि टैरिफ अगर बढ़ा दिया है तो भारत को, जापान को या फिर बाकी देशों को नुकसान तो होगा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो है ना, अमेरिका के लोगों को ही होगा। कैसे? वहां पर जो इंडिया से अगर सामान अगर भेजा जा रहा है, आप उदाहरण के तौर पे समझे, अगर मोबाइल फोन 10,000 रुपए अगर दाम है अमेरिका में, 50% उसने बढ़ा दिया, यानी कि वहां के लोगों को 15,000 रुपए में मिलेगा। समझ रहे हो? यानी महंगा मिलेगा। तो क्या होगा, लोग नहीं खरीदेंगे, जाहिर है। तो फिर उनको अमेरिका में जो मैन्युफैक्चर होता है, वहां के जो मोबाइल होते हैं वो महंगे होते हैं, इसलिए जो है भारत से जाने वाले चीजों का वो इस्तेमाल करते हैं, उसे खरीदते हैं। तो अमेरिका चाहेगा कि भाई मेरा ही देश में जो बना हुआ चीज है उसे ही लोग खरीदें, तो उनको तो वो महंगा मिलेगा। बस यही चीजें होती है। और उसके बाद से पता है कि वहां के लोगों को अगर पसंद नहीं पड़ेगा तो वो आंदोलन करना तो शुरू कर देंगे, क्या कि सभी लोग चाहते हैं कि मुझे सस्ता चीजें मिले। हम अपने देश में ही देख लीजिए ना, हम लोग कैसे मेड इन चाइना का सामान यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो सस्ता मिलता है और भारत में वही चीजें जो बनती है वो महंगी बिकती है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि अपने देश के घरेलू चीजों का इस्तेमाल करें और मेड इन चाइना या फिर बाकी देशों से जो इंपोर्ट किया जाता है उसे कम यूज करें। इसे हालांकि सरकार तो बंद नहीं कर सकती है, लेकिन लोगों से अपील कर सकती है। अब आ जाते हैं कि आखिरकार अमेरिका में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो भारत ज्यादातर एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है। सबसे ज्यादा जो निर्यात करने वाली चीजें हैं वो है आभूषण, डायमंड का हो, सोना चांदी, ज्वेलरी, मोती हीरे, ये सारी चीजें वो ज्यादा मतलब अपने देश में आयात करता है और भारत उसे निर्यात करता है। सबसे ज्यादा लगभग 10.17 बिलियन डॉलर का ये व्यापार होता है, समझ लीजिए, सबसे ज्यादा। उसके बाद से आ जाता है दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक चीजें, और जैसे मोबाइल, हाँ, लैपटॉप वगैरह वहां पर भेजे जाते हैं, वो लगभग 9.89 बिलियन डॉलर का होता है। तीसरे नंबर पे है दवाइयां और मेडिकल। आपको पता है मेडिकल उपकरण, जैसे कि दवाइयां भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे देश से अमेरिका मंगवाता है, वो लगभग 7.5 से लेकर 8.1 बिलियन डॉलर का ये कारोबार है। और उसके बाद से चौथे नंबर पर है खनिज ईंधन, पेट्रोलियम जो चीजें होती है उसके ऊपर 6.5 से 7 बिलियन डॉलर का। उसके बाद से मशीनरी और इंजीनियरिंग चीजें, उसमें 6.0 से लेकर 7.1 बिलियन डॉलर का। तो ये टॉप 5 है जहां पर सबसे ज्यादा व्यापार किया जाता है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, हम बताते हैं क्या। आपको पता है अमेरिका में भारत से सबसे ज्यादा हीरे और ज्वेलरी जाती है, उसके बाद से मोबाइल फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक सामान। अब आपके मन में यह सवाल चल रहा होगा कि क्या अमेरिका इतना पीछे है कि मोबाइल भी हमारे देश से खरीद रहा है, लैपटॉप भी खरीद रहा है, क्या उसके पास सोने चांदी की सोना चांदी नहीं है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हम आपको बताएं, बहुत ज्यादा है। अगर सोना हीरे की बात करें ना तो अमेरिका के पास बहुत ज्यादा खजाना है। लेकिन अब आप सुन लीजिए, अमेरिका के पास सोना का इस्तेमाल जो किया जाता है वो अलग चीजें हैं। अब सबसे पहले आप ये समझिए, उसके पास सोना का भरमार है, मतलब भंडार एक तरह से देखा जाए। लेकिन ये सारा सोना अमेरिका ने कहा रखा है, एक फोर्ट नॉक्स में और दूसरा फेडरल रिजर्व बैंक में। और ये उसे इस्तेमाल नहीं करता, ये सिर्फ उसे रिजर्व करके रखा है, बेचता नहीं है, इसका इस्तेमाल वो नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये चाहता है कि इमरजेंसी के तौर पे करेंसी अगर उसका गिरने लगता है, डॉलर, उसको संभालने के लिए इतना भंडार को उसने अपने जो फेडरल रिजर्व बैंक है उसमें और फ्रोट नॉक्स में रखा हुआ है। अमेरिका को भी सोना या फिर ज्वेलरी, अगर हम बात करें, सिक्के इंडस्ट्री, सारी कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीजें वो मंगाता है भारत से ही। अब हम आपको बताते हैं कि वो क्यों मंगाता है। अब दरअसल आप समझिए,
जो डायमंड होता है, हालांकि अमेरिका में तो नहीं होता है, अफ्रीका, रसिया, कनाडा से जो है हीरा मंगाया जाता है, वो रॉ डायमंड होता है, यानी कि कच्चा हीरा आप एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन ये जो अफ्रीका, रसिया और कनाडा से जो कच्चा हीरा मंगाया जाता है, यानी रॉ डायमंड, वो अपने देश के सूरत यानी गुजरात में उस डायमंड का कटिंग किया जाता है, पॉलिशिंग किया जाता है। इसीलिए गुजरात बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। अब सोचिए, गुजरात ऐसे राज्य में डायमंड और हीरे का कारोबार हो, तो वहां के लोग तो भाई डेवलप तो ऐसे ही नहीं, मतलब होना तो लाजमी है। इसलिए गुजरात को चमकाने वाले नरेंद्र मोदी जी है, क्योंकि गुजरात में कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा है जिससे वहां के लोग नीचे आ जाएं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को इतना ज्यादा पसंद किया जाता है। अब यही बात है कि इसलिए बहुत सारे लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी रहे और हर एक राज्य में भी उनकी सरकार आए। खैर, ये अलग मुद्दा हो गया। अब देखिए, अब गुजरात में डायमंड कटिंग हो रहा है, पॉलिशिंग हो रहा है, रिंग बनाए जा रहे हैं, ज्वेलरी बनाए जा रहे हैं। ये सारी चीजें सस्ते में हो जाते हैं भारत में, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। वहां पर बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है। इसलिए सारी चीजों को यहां पर कन्वर्ट करके ज्वेलरी में वहां पर एक्सपोर्ट किया जाता है। चाहे वो यूरोप के मार्केट में हो या फिर यूएसए में हो, सारी जगहों पे ज्वेलरी, रिंग वगैरह भेजा जाता है। अब हम आपको समझ में आ गया। अब एक्सपोर्ट का मतलब आप इस तरह से समझ लीजिए कि अमेरिका के पास सोना और हीरा दोनों है, लेकिन ज्वेलरी बनाने की जो कला है, जो सस्ती मजदूरें हैं, जो कटिंग पॉलिश करने वाली चीजें हैं, जो बहुत सस्ता में चीजें हो जाती है, वो जो है अमेरिका में बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। इसलिए अमेरिका इंडिया से सोना, ज्वेलरी और हीरे खरीदता है। इसीलिए हम आपको बताएं कि किस किस लिए अमेरिका ने यह टैरिफ लगाया है। तो अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर आपको किसी तरह का और कोई मन में सवाल है तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। अगर वो टैरिफ नहीं घटाएगा ना, तो वो मतलब समझ लीजिए उसका काम, कहानी खत्म हो गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।